हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और यह किन कंपनियों को प्रदान किया जाता है और कंपनियां अपने उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड क्यों करवाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस्लाम के अनुयायी ऐसे खाद्य पदार्थों और उत्पादों का प्रयोग नहीं करते हैं जो इस्लाम में हराम है। हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए उनको इत्मीनान रहता है कि जो चीज़ वो खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है। कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्विटर पर बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड का मकसद हलाल सर्टिफाइड फूड और अन्य सामानों का बहिष्कार करना था। इसके अलावा भारत में हलाल तरीके से जानवरों को मारने पर रोक लगाने के लिए विश्व जैन संगठन नामक एक गैर सरकारी संस्था अर्थात एनजीओ ने याचिका दायर की। यह याचिका कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए दायर की गई थी। आम हलाल के बारे में चर्चा करें तो हलाल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अनुमेय या वैध। हलाल इस्लाम और उसके भोजन कानून विशेष रूप से मांस से संबंधित है। दूसरी ओर हराम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निषिद्ध या अवैध। कुरान के अनुसार कई उत्पाद हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए हराम हैं। इनमें प्रमुख हैं शराब, वध से पहले मृत पशु, रक्त और इसके उत्पाद, सूअर का मांस और झटके का मांस बिना हलाल प्रक्रिया के। केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है। कई जगहों पर यह भी उल्लेख किया गया कि अगर यहूदी और ईसाई हलाल प्रक्रिया का पालन कर जानवरों को मारते हैं तो यह मांस इस्लामिक नियमों के अनुसार हलाल है। सेकंड आता है तेज चाकू की मदद से जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली इस तरह से काटे कि जानवर का सर धड़ से अलग न हो। थर्ड आता है जानवर को मारते समय कुरान की आयत अवश्य पढ़ी जाना चाहिए और इसे तस्मिया या शहदा के नाम से जाना जाता है। जानवर को मारने के बाद उसकी नसों से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाने दें। इस्लाम में किसी ऐसे जानवर का मांस खाना जो पहले से ही मृत हो या हलाल प्रक्रिया के अनुसार न मारा गया हो उसे प्रतिबंधित माना गया है। कई इस्लामिक देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में यह FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेशन लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर देखा जा सकता है, लेकिन यह प्राधिकरण भारत में हलाल सर्टिफिकेशन प्रदान नहीं करता है। भारत में लगभग दर्जन भर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन प्रदान करती हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। भारत में महत्वपूर्ण हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां हैं जिसमें 4 प्रमुख हैं। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलमा ए हिंद जो कि एक राज्य की इकाई है, और फोर्थ आता है जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए कराती हैं क्योंकि इनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में पशुओं की चर्बी, शराब आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो शराब को परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूअर की चर्बी लिपस्टिक और लिप बाम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही कॉस्मेटिक में सूअर, मुर्गियों, बकरियों आदि के उत्पादों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी इस्लामी कानून के अनुसार हराम हैं। सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं उनमें कोई भी हराम उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती हैं जिससे उनके उत्पादों को इस्लामिक देशों में निर्यात किया जा सके। यह बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम के अनुयायियों की आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन है, यानी दुनिया की आबादी का 24.1%। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की अनुमति है। कई रिपोर्टों के अनुसार हलाल खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। इस प्रकार बड़े बाजारों की सेवा के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करवा रही हैं। हलाल खाद्य पदार्थों, हलाल सौंदर्य प्रसाधन के बाद एक और शब्द है हलाल टूरिज्म, जिसमें शामी होटल और रेस्तरां शराब नहीं परोसते हैं और केवल हलाल सर्टिफाइड भोजन ही प्रदान करते हैं। कई होटलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं जो कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलती हैं। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में कई संशोधनों की भी आवश्यकता समय समय पर होती है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रक्रियाओं में गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, जैसे हलाल स्लॉटर हाउस। थर्ड आता है हलाल सर्टिफिकेशन गैर मुसलमानों के प्रति
विशेष रूप से हलाल मांस उद्योग में एक भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। आज तक कोई मानक हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती। जैसे उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य नहीं है। अंत में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद अन्य समुदाय के लिए निषिद्ध नहीं है। किसी भी धर्म का पालन करने वाला हलाल सर्टिफाइड मांस और उत्पादों का प्रयोग कर सकता है। तो यह थी पूरी चर्चा हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एवं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।